एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वे फॉरवर्ड। सो आज का जो मेरा टॉपिक है वो जीसीबी पे होने वाला है। जीसीबी कैसे काम करती है, एक्चुअली ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है, तो हम इस चीज़ की डिस्कशन करेंगे। जीसीबी का जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो एक्चुअली पूरी की पूरी मैकेनिकल बेस सिस्टम पे होता है। इसका जो पावर सप्लाई होता है वो डीजल इंजन के थ्रू होता है। बट जो जेसीबी लिफ्टिंग करती है या एक्सकवेशन प्रोसेस करती है, उसका जो सोर्स होता है वो होता है हाइड्रोलिक पंप, यानी हाइड्रोलिक ऑयल का हम यूज करते हैं। ये एक्चुअली बहुत ही एक कॉन्सेप्चुअल बेस पे ये टॉपिक होने वाला है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो है जो फ्लूइड होता है वो कैसे पावर को लीड करता है। देखिए, अभी ये जो मैकेनिज्म दिया गया है वो पास्कल लॉ दिया गया है। पास्कल लॉ कहता है कि प्रेशर अप्लाई टू कन्फाइंड फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। मतलब एक कोई भी प्रेशर, लेट्स सपोज दैट ये एक वाटर है, तो वाटर जो होता है वो प्रेशर पूरे डायरेक्शन में लगाता है, यानी ऑल डायरेक्शन में जो है प्रेशर अप्लाई करता है। अब प्रेशर का मतलब ये हुआ कि ये जो प्रेशर है, इस प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, यानी जो ये फोर्स अप्लाई करता है वो ऑल डायरेक्शन में करता है, ना कि एक सिंगल डायरेक्शन में। फॉर एग्जांपल अगर हम सॉलिड की केस की बात करें, मान लीजिए एक सॉलिड रॉड है, तो जो सॉलिड में होता है वो स्ट्रेस डेवलप होता है। स्ट्रेस स्ट्रेस इक्वल टू होता है ए बी फोर्स अपॉन एरिया होता है, यानी दोनों में बस इसका नॉमेनक्लेचर चेंज कर लेंगे। इसको स्ट्रेस के रूप में जाना जाता है, इसको प्रेशर के रूप में जाना जाता है। तो सॉलिड के केस में क्या होता है कि ये जो स्ट्रेस होता है एक पर्टिकुलर जगह पे लगता है। जैसे अभी मैं आपको बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। ये एक मैन है और ये एक मछली को लिफ्ट कर रहा है। लेट्स सपोज दैट इस मछली का जो वेट है वो 20 किलोग्राम, ये मास इसका मान लीजिए 20 किलोग्राम है। तो जो इसका वेट लगेगा, वेट जो नहीं एमजी होता है, वो मास 20 केजी और ग्रेविटी 20, यानी 200 न्यूटन का इस पे वेट लगेगा। अब ये वेट जो होता है वो लोड के फॉर्म में होता है। अब मान लीजिए इस पे 200 न्यूटन का वेट लग रहा है, तो जब 200 न्यूटन का वेट लगेगा तो इसका एक रिएक्टिव फोर्स होगा, जिससे हम 200 न्यूटन, यानी यहाँ पे न्यूटन थर्ड लॉ लग रहा है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यहाँ पे 200 न्यूटन का रिएक्शन बनेगा। अब ये जो है, जो मछली है यहाँ पे जो है 200 न्यूटन, यानी ऊपर की तरफ, यानी 200 न्यूटन, यानी इसमें टोटल जो है 200 न्यूटन फोर्स की रिक्वायरमेंट है इसको अपलिफ्ट करने के लिए, लिफ्ट करने के लिए। तो इसको मैं एक बेसिक सिंपल से एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे 200 न्यूटन ये ऊपर गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो है एक रिएक्टिव फोर्स लगता है और शियर फोर्स लगता है। अब ये शियर फोर्स क्या होता है? शियर फोर्स वो होता है जो सरफेस पे लगता है। लेट्स सपोज दैट ये सॉलिड पार्ट है, अगर ये सरफेस पे लग रहा है, नीचे से भी यानी सरफेस पे जा रहा है, तो इसको हम शियर फोर्स कहते हैं। ठीक है। तो जो ये शियर फोर्स लगता है, लेट्स सपोज दैट यहाँ पे 200 न्यूटन का एक रिएक्टिंग फोर्स लग रहा है, ठीक है। और ऊपर से भी ये जो मछली का वेट है वो 200 न्यूटन है। अब ये जो 200 न्यूटन है, ये पावर जो है, फोर्स जो है इधर की तरफ सप्लाई है, मतलब कि जो है ट्रांसफर करेगा इस स्टिक पे। इस स्टिक पे पूरा का पूरा लोड ट्रांसफर होगा। अभी कैसे लोड ट्रांसफर होगा आपको एक एक्स्ट्रा पेज से क्रिएट करके आपको समझाता हूँ। ये जो है स्टिक है आपका, ठीक है। यहाँ से 200 न्यूटन का अप्लाई हो रहा है लोड, और यहाँ से एक रिएक्टिंग रिएक्टिंग मतलब इमेजिनरी फॉर्म में आप समझ लीजिए तो 200 न्यूटन, और एक शियर फोर्स जाएगा। अब ये शियर फोर्स कितना होगा? एक न्यूटन का लॉ है। न्यूटन का लॉ ये कहता है कि अगर कोई बॉडी है और ये यूनिफॉर्म साइज में, यूनिफॉर्म साइज का मतलब सेम साइज का होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रक्चर साइज में। तो आपने यहाँ पे जैसे फुटबॉल ले लीजिए, तो फुटबॉल एग्जांपल बेस्ट है। तो 200 न्यूटन का आपने फोर्स अप्लाई किया, तो अगर आप 200 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करते हैं तो जो इसका एग्जिट फोर्स होगा वो 200 न्यूटन ही होगा। लेकिन कंडीशन ये होना चाहिए कि ये यूनिफॉर्म बॉडी होनी चाहिए। अगर ये नॉन यूनिफॉर्म बॉडी होगा, अगर ये नॉन यूनिफॉर्म बॉडी होगा तो इसमें जो नॉन यूनिफॉर्म बॉडी होगा, लेट्स सपोज दैट ये आपका नॉन, तो आप अगर इसमें 200 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करेंगे तो जो एग्जिट फोर्स होगा वो कम हो जाएगा, 150 न्यूटन हो जाएगा, या बिल्कुल आप मतलब 165 भी हो सकता है, 180 हो सकता है, बट इसका जो है फोर्स डाउन डाउन होगा। और तो इसीलिए जो है, जो सॉलिड के पार्ट में होते हैं वो बीच बीच में एक क्रेट होते हैं, जैसे वाइड होते हैं जिन्हें गैप कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए एक वाइड है, दो वाइड है,
और जो सॉलिड का स्ट्रक्चर होता है वाइड टू वाइड होता है, साथ में ये नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब कुछ इस प्रकार के होंगे, कुछ इस तरीके से होंगे, कुछ इस, तो ये नॉन यूनिफॉर्म, यानी इनका जैसे जैसे ये आगे बढ़ेंगे इनका शियर फोर्स घटता जाएगा। अब यहाँ पे मान लीजिए ये आगे बढ़ा तो इसका शियर फोर्स 150 न्यूटन हो गया, ये यहाँ आगे बढ़ा तो शियर फोर्स इसका 100 न्यूटन हो गया। जैसे जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर इसका शियर फोर्स 0 न्यूटन हो गया, ठीक है, तो ये जो रिएक्टिंग फोर्स क्या कर रहा है, इसको ब्रेक कर सकता है। क्यों? क्योंकि शियर फोर्स काउंटर कर रहा है, लेकिन यहाँ पे 0 न्यूटन, इसीलिए कहते हैं मैकेनिक्स का एक लॉ है कि अगर शियर फोर्स 0 है तो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा, यानी वहीं से ये ब्रेक पॉइंट बनेगा। बेंडिंग मोमेंट का मतलब जहाँ से ब्रेक पॉइंट बने, तो इसीलिए जो ये जो स्टिक है, ये मे भी चांसेस अगर ये थोड़ा सा भी वीक हुआ तो यहाँ से ब्रेक कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए हम सॉलिड पार्ट का यूज करते हैं, क्योंकि ये लोड किसी एक पर्टिकुलर जगह पे अप्लाई हो सकता है। मैं आपको इसमें समझाता हूँ, ये देखिए, अगर आप इस फिगर को देखेंगे तो ये लिफ्टिंग सिलेंडर लगा हुआ है, इसमें हाइड्रोलिक ऑयल जो है फिल करके, हाइड्रोलिक ऑयल क्या होगा कि ये पूरे उसमें जो है सिलेंडर में क्या होंगे, ये मूव करेंगे। इनमें क्या होगा, लेट्स सपोज दैट अगर ये लोड लिफ्ट कर दिया और जो इसका पूरा, जो मान लीजिए ट्रक है, कार है, तो इनका जो पूरा लोड होता है इस पूरे ऑयल पे आकर पड़ेगा। अब जब ये लोड पूरे ऑयल पे आकर पड़ेगा तो ये जो प्रेशर है, यानी जो फोर्स है, जो जो भी ये जो वेट को एब्जॉर्ब करेंगे, जो तो ये इक्वल डायरेक्शन में, यानी किसी एक पर्टिकुलर जगह पे लोड अप्लाई नहीं होने वाला है। जैसे सॉलिड के केस में क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे सॉलिड सिलेंडर होता है, तो सॉलिड सिलेंडर में होता है कि अगर जहाँ शियर फोर्स 0 न्यूटन हो जाता है तो उस पॉइंट से ये ब्रेक कर सकते थे। इसीलिए जो है सॉलिड सिलेंडर का हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये चांसेस है कि यहाँ से ये ब्रेक हो सकता है। इसीलिए हम ऑयल का यूज करते हैं, ताकि ताकि जो है ये जो ऑयल है ये एक प्रॉपर जो है फंक्शन की तरह काम करे। और यहाँ से जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको ये देखिए, अगर मान लीजिए ये ऑयल है, यहाँ से आपको समझ में आएगा, ये देखिए ये ऑयल है, यहाँ से फ्लूइड ट्रांसफर हुआ, ये फ्लूइड चारों तरफ से ट्रांसफर हो रहे हैं और ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से ये वर्किंग, ये वर्क करता है पूरी तरीके से। यहाँ पे डिगिंग आर्म लगा हुआ है और ये बकेट है, ये मैंने जेसीबी जो है लिया हुआ, इसका एग्जावेशन वाला, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जब ये लोड वापस से आते हैं तो ये फ्लूइड में ट्रांसफर करता है। यानी मान लीजिए 20 किलो न्यूटन का इस पे फोर्स लगा, तो ये 500 न्यूटन, 5000 न्यूटन इनको देंगे, 5000 न्यूटन इनको देंगे, 5000 न्यूटन इनको देंगे, 5000 न्यूटन इस पे लगेगा। ये क्या कर रहे हैं, इक्वल ट्रांसमिशन हो रहा है। इक्वल मतलब 5000 न्यूटन इनको, 5000 न्यूटन इनको, 5000 न्यूटन इनको, 5000 न्यूटन इनको, यानी ये जो अपना फोर्स जो ट्रांसफर कर रहे हैं, जो इनका लोड जो वापस से ये जो है ट्रांसफर कर रहे हैं, वो इक्वल ट्रांसफर। अगर यही चीज सॉलिड होता तो मे भी चांसेस किसी एक पॉइंट पे बहुत ज्यादा पड़ता है, इससे ब्रेकिंग पॉइंट के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो इसीलिए हम सॉलिड स्ट्रक्चर का वही यूज करते हैं जहाँ पे लार्जर साइज होता है। जैसे टावर क्रेन है, टावर क्रेन को अगर आप देखेंगे तो ये देखिए टावर क्रेन, यहाँ पे एक लेंथ, यहाँ पे बिल्डिंग वगैरह में हम यूज करते हैं इस स्ट्रक्चर को। अगर आप इनकी स्ट्रक्चर को देखेंगे तो कुछ इस प्रकार है। क्यों? क्योंकि ये जो अपना लोड है कुछ इस तरीके से ट्रांसफर करते रहते हैं, और जब ये लोड ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पे ये काउंटर वेट पे आकर पड़ेगा, और कुछ जो से लोड होगा वो नीचे की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये क्या होता है, यहाँ पे ब्रेक पॉइंट होने के बहुत लेस चांसेस है। बट आप छोटे से इसमें यूज करेंगे, लेट्स सपोज दैट ये है, इतना छोटे में अगर आप सॉलिड रॉड का यूज करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस कि ये ब्रेक कर सकती है। इसलिए हम हाइड्रोलिक ऑयल यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे पास्कल लॉ काम करता है। पास्कल लॉ यही कहता है कि जो प्रेशर होता है वो इक्वल डायरेक्शन में ट्रांसफर करते हैं। तो प्रेशर मतलब फोर्स अपॉन एरिया, यानी जो भी लोड है, यानी जो भी फोर्स है वो इक्वल डायरेक्शन में होगा। यानी ये जो है आपका एक इक्वल डायरेक्शन, मतलब यहाँ पे भी फोर्स लगेगा, यहाँ पे भी फोर्स लगेगा, यहाँ पे भी फोर्स लगेगा, और जब ये वापस से ये सिलेंडर की तरफ मूव करेगा तो ये इक्वल जो है लोड अप्लाई करेगा, ताकि ब्रेकिंग पॉइंट के कम चांसेस हो। तो मैंने आपको सॉलिड स्ट्रक्चर में समझाया, क्रेन में कैसे यूज किए। नेक्स्ट है मेन पार्ट का, जो जिसमें कहते हैं कि एग्जावेशन प्रोसेस, इसमें फ्रंट लोडर लगा होता है जो लोडिंग एंड लिफ्टिंग का काम करता है। बैकहो में जो होता है डॉगिंग एग्जावेशन होता है, इसको मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिए, इस एक जेसीबी जो होता है एग्जावेशन प्रोसेस, ये बकेट होता है, ये जो होता है ये आपका
डिगिंग आर्म होता है जिससे क्या करते हैं कि ये रोटेट करता रहता है। तो रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी डायरेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये होता है बूम। बूम क्या होता है? ये जो पावर सप्लाई करता है, बूम पावर तो ये एक्चुअली सप्लाई करता है, बट डायरेक्शन इसी बूम से लिया जाता है, ठीक। और कई सारे कंडीशन में क्या होता है, जब बहुत ज्यादा लोड हैवी होता है तब हम यूज करते हैं स्टेबलाइजर का। ये जो नीचे वाला पार्ट है स्टेबलाइजर होता है। स्टेबलाइजर जो है लेग पे होता है। ये यूज इसलिए करते हैं जब बहुत हैवी वेट हो, इससे भी ज्यादा 20-25 न्यूटन का, तब हम स्टेबलाइजर का यूज करते हैं, क्योंकि विदाउट स्टेबलाइजर जो है ये क्रेन पे पूरा लोड ला सकती है। हो सके हाइड्रोलिक आयल भी इसको ना, तो इसीलिए जो है स्टेबलाइजर का यूज करते हैं। और ये जो है, आप देखिए, अगर ये देखिए यहाँ पे किस तरह से जो है ये व्हीकल है, कार है, इसको लिफ्टिंग किया। ये यहाँ से ऑयल क्या है ट्रांसफर हुआ, ऑयल इक्वली ट्रांसफर किया, और इसके अंदर इस सॉलिड पार्ट में बूम में एक स्ट्रेस लग रहा था। स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ये जो ऑयल गया वो काफी, मतलब इस पे जो है ऑयल में मोमेंटम होता है, हम सब जानते हैं। तो उसमें प्रेशर होता है, तो प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो ये फोर्स क्या होता है? इससे ज्यादा होता है, इसलिए ये जो एक लीनियर मोशन में कन्वर्ट कर देता है। लीनियर मोशन में इसके पास पावर आ जाता है। लीनियर मोशन एमवी से भी डिफाइन करते हैं, मास इनटू एक्सीलरेशन से भी डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है कि ये जो पावर होता है, जो लोड होता है, इधर ट्रांसफर होता है, जिसकी वजह से ये आसानी से अपलिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसका सिंपल सा मैकेनिज्म, लेकिन जब यही हम इसको नीचे की तरफ डाउनलोड लाते हैं तो ये जो लोड वापस से आता है, और ये लोड जो पूरा का पूरा इस पर पड़ता है। तो क्या है कि हाइड्रोलिक ऑयल होता है जो कि इस पे प्रेशर को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर देता है, जबकि सॉलिड में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। अगर कहीं वहां पे सेल्फ पर जीरो हो गया और काउंटर करने में वो नाकामयाब हुआ, तो उसको जो है सिलेंडर को या बूम सिलेंडर को ब्रेक कर सकता है, ठीक है। तो कंट्रोल सिस्टम होता है। कंट्रोल सिस्टम जो है ऑपरेटर जॉयस्टिक होता है, पेडल्स होता है, जो कि कंट्रोल करता है। ये जॉयस्टिक यही जो छोटा सा मैंने आपको दिखाया था, ये क्या करता है? पूरा का पूरा कंट्रोल करता है। तो एक सिंपल सा मैकेनिज्म होता है इसका। इसमें हाइड्रोलिक ऑयल इसीलिए यूज करते हैं ताकि इसके ब्रेक पॉइंट बहुत लेस चांसेस हो, कि इसके ब्रेक पॉइंट होने के बहुत लेस चांसेस हो। जबकि सॉलिड में भी आप ऐसा कर सकते हैं, बट सॉलिड में आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर देना होता है, अदरवाइज इस तरह का मैकेनिज्म यूज करके तो ये नीचे से ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छे टॉपिक से, टेक्निकल टॉपिक से, जो कि हम एप्लीकेशन से रिलेटेड बेस यूज करेंगे, ठीक है।